अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टाइकून के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन अतीक। नाज़रीन, कारोबारी दुनिया में, बिजनेस वर्ल्ड में दो तरह से अदायगियां होती हैं। आपकी जो मेहनत का फल, आपका सिला या रिवॉर्ड कह लें, या जो पेमेंट है या उजरत है, वो दो कॉइन्स की शक्ल में मिलता है। एक है आपका एक्सपीरियंस, दूसरा कैश। पहला अगर कॉइन हासिल कर लें, आप तजुर्बा हासिल करने की कोशिश कर लें, तो दूसरा जो कैश है वो साथ साथ खुद ब खुद चला आता है। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ना सिर्फ उनके पास एक्सपीरियंस है बल्कि कैश भी है। किस तरह से उन्होंने दोनों चीज़ों को, दोनों कॉइन्स को हासिल किया, उनकी जो सक्सेसफुल लाइफ की स्टोरी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। किंग ग्रुप के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज मेमन साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चलें, किंग की बात हो रही है, मैंने जैसा आपसे कहा भी था कि आपके ग्रुप का नाम तो किंग है, लेकिन बहरहाल आप ये इसमें कोई मुगालता नहीं होगा आपको कहा जाए बिजनेस वर्ल्ड के किंग है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत छोटा सा एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उन बड़े लोगों में अगर देखें तो पहला सवाल मेरा यही होगा। आई थिंक जो मैंने आपकी साइट पे विजिट किया, जो आपके हवाले से इंफॉर्मेशन भी थी, 240 टी शर्ट एक्सपोर्ट की फर्स्ट टाइम, और अब कहाँ मिलियन में एक्सपोर्ट्स करते हैं। एवरेज निकाले 7.2 मिलियन आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। कैसा तजुर्बा रहा? कहाँ 240 टी शर्ट्स और कहाँ अब का बिजनेस हम देखते हैं, तो जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा? 20 साल का सफ़र रहा तो एक काफ़ी लंबा अरसा भी होता है ना। हर चीज़ ग्रो होती है। तो उसमें जो है वो डेफिनेटली ग्रोथ तो हुई है, हर स्टेज पे हुई है, हर लेवल पे हुई है, और जो है वो जदोजहद करती रहना चाहिए मुस्तकिल। तो वो उसी जदोजहद की तो बात पूछ रही हूँ कि जो लोग आइडियलाइज करते हैं, जो लोग देखते हैं कि हाँ आज किंग ग्रुप, जाहिर सी बात है किंग ग्रुप जिस तरह का नाम भी है वैसे नाम से जाना भी जाता है, तो किंग ग्रुप ने जितनी तेजी से तरक्की की है उसके पीछे क्या लॉजिक, क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने? जाहिर सी बात है कोई एक ब्रिलियंट माइंड पीछे है जो उसको यूटिलाइज किया गया। नहीं, 20 साल को तो आप तेजी तो नहीं कह सकती ना, तो काफी लंबा अरसा है, 2 डिकेड हो जाता है उसमें। हाँ, तो 2 डिकेड में अप एंड डाउन, मुल्क के हालात, इकोनॉमी की सिचुएशन, तमाम चीजों से बचाते हुए एक बिजनेस को खड़ा करना। बिल्कुल। और फिर उसमें जो है वो हमने कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी किया है और कुछ नई चीज़ों में भी आए हैं, जैसे कि हमने जो ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोडक्ट्स है उसमें जो है वो वी वर द फर्स्ट टू गेट इनटू इट, और अभी भी हम ऑर्गेनिक कॉटन भी ग्रो करते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो जब तक कि आप इनोवेशन न करें, नई आइडियाज़ न ले आएँ, तो ग्रोथ तो मुमकिन नहीं होती है। अच्छा, इकोनॉमी की बेहतरी की बात हो रही है, किंग एप्पल के हवाले से ये बात करते चलें। इसमें अगर इस वक्त जो करंट स्ट्रेंथ अगर पूछी जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहरहाल अवार्ड भी ले चुके हैं कई, क्वालिटी के हवाले से ऑफ कोर्स क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा, तभी आप का जो भी अभी आपकी इंडस्ट्री की जो स्टेटस है, कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना एक कोई इजी जॉब नहीं है कि आप इंडस्ट्री में आ जाना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत से लोग कर रहे होते हैं, लेकिन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। और वही जैसे कि स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है ट्रुथ उसकी लेवरेज के तौर पर काम करे। ट्रुथ तो मेरे ख्याल में हर बिजनेस में चाहिए होता है। क्वालिटी देखिए ना, क्वालिटी तो जो है वो हर स्टेज पे क्वालिटी चेक्स होते हैं, और उसके लिए पूरा एक इदारा अलग से होता है जिसका सिर्फ काम ये होता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल देखें। और अब जो है वो तो हर स्टेज पर जो है वो यान से लेकर के जो है वो डाइंग है, निटिंग है, हर स्टेज पे जो है वो उसके चेक्स होते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो जाए और एक बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट आए। इसलिए कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि अगर आप ज़रा सी भी गलती कर देते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी कोई गलती हुई बिजनेस में होते रहते हैं, और कोई एक्सपीरियंस होती रहती हैं गलतियां, तो इसमें तो ये तो होती रहती है। जिसमें अगर हम कहेंगे इतना बड़ा काम करते हैं और कोई गलती नहीं होती तो झूठ बात होगी। तो कभी कैसा क्या फीलिंग होती है? डिसहार्ट हो जाते हैं या सोचते हैं नहीं मोटिवेट होना, या काफी अपनी टीम वर्क पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि आप लोगों की कोताही से ऐसा हो गया? नहीं, डिसहार्ट तो होने की जरूरत ही नहीं होती कभी भी। देखिए ना, जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो उसको तो एक सबक सीखना चाहिए उससे, कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट, और उसको फिर इम्प्रूव करना है कि ताकि वो अगर कोई कोताही हुई, कोई एरर हुआ तो किस वजह से हुआ, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि
जो है वो ज़िंदगी के लिए भी या मुल्क के लिए भी हमें जो है वो अपनी एरर्स जो होती हैं उससे सीखना होता है कि भाई जो है वो हम कहाँ गलत कर गए और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। टैंक बेहतरी के हवाले से आपकी इंडस्ट्री के हवाले से बातचीत भरा रहेगी, लेकिन साथ साथ ये पूछते रहे स्मार्टनेस का राज क्या है आपका, ये बताइए। स्मार्टनेस का राज कोई नहीं है, बिल्कुल हाँ नहीं, माइंड के स्मार्टनेस वो तो नजर आ रहा है आपके काम के हवाले से कि तभी इस एक इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है, लेकिन माइंड के साथ साथ खुद को फिटनेस के हवाले से बात की जाए, क्या उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? कम खाएं। कम खाएं एंड फिट एंड फाट रहे और खुश भी रहे। बिल्कुल कम खाएं और जो है वो कम परेशान कम ना हो, कम हुआ करें, बस दैट्स इट। हाँ, तो इसका मतलब कि आप जो भी जैसे भी हालात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आप परेशान नहीं होते? क्यों, जरूरत ही नहीं है उसकी। वो जो परेशानी की चीजें होती है खुद ही सॉल्व हो जाती है। तो लेकिन ऑटोमेटिकली आम लोग जो भी देख रहे होंगे, जो हम में से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, परेशान हो जाते हैं कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा, कभी किसी के देर हो गई किसी मीटिंग में, उसके लिए परेशान हो जाते हैं क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन कैसे ओवरकम करते हैं? नहीं, अगर आप जो है वो एक टाइम स्केड्यूल को फॉलो करें और वक्त पे चीज़ों को करें तो मेरे ख्याल से जो है वो कहीं पर थोड़ी बहुत तो जो है वो हर जगह पे प्रॉब्लम से आ जाती हैं, पर वो फिर हल भी हो जाती हैं, तो इस पर परेशान होना आई थिंक कि उसके होने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अच्छा, बात फिटनेस और स्मार्टनेस की हो रही है, ख़वातीन इस मामले में काफ़ी आगे होती हैं उम्रों के हवाले से। हाउ यंग यू आर? यंग एज आई फील। हाँ अच्छा, यंग लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा था यंग आप अभी भी हैं, अभी की बातें तो होती रहेंगी, आपकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की अगर बात करते हैं, कैसा ज़माना रहा, कैसी ज़िंदगी गुजारी उस वक्त? मैं बहुत ही कोई ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं था, न स्कूल लाइफ में न कॉलेज लाइफ में, एवरेज ही रहा। लेकिन और एक एवरेज स्टूडेंट बीकॉम करता है, एलएलबी करता है, फिर जाके एमसीआईटी करता है, और आई थिंक लंदन गया आप फिर उसके लिए। जो कुछ भी सीखा उन दिनों में और जो कुछ भी इल्म हासिल किया, एलएलबी आपने पाकिस्तान में ही किया? जी हाँ। अच्छा, स्कूल और कॉलेज की जो ज़िंदगी रही है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में पीछे हो जाएं, क्योंकि स्टडी के साथ साथ वो दूसरी एक्टिविटीज़ बहरहाल उनकी होती हैं। इस वजह से जीनियस स्टूडेंट भी एवरेज हो जाता है कि जब वो दूसरी एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में और दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। यू आर गुड स्पीकर, तो जो कि पता चला कि आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे स्पीकर भी हैं, और आपने भी बताया था कि आप एक अच्छे डिबेटर भी हैं। तो डिबेट्स के हवाले से या दूसरी एक्टिविटी के हवाले से कॉन्फिडेंस में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। कैसा एक ज़माना गुजरा कि जब आप स्टडी के साथ साथ फंक्शंस में, दूसरे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इतने सारे लोगों के बीच बोलना, अपने आप को मनवाना? नहीं, वो चीज़ें तो पहले से रही। जो है स्पोर्ट्स में तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव में नहीं था, कुछ दो तीन गेम्स खेले, और बाकी जो सोशल फील्ड्स हैं और डिबेट है और कल्चरल प्रोग्राम्स हैं और इन चीज़ों में काफ़ी हिस्सा लिया, और बिगिनिंग से ही जो है वो एक